सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित प्रश्नावली 2.1 के बारे में अध्ययन किया जाएगा, जो चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद प्रश्नावली को जो है आज हल करके इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और सभी प्रश्नों को जो है तैयार कर लीजिए। इसमें देख सकते हैं प्रश्नावली 2.1 में टोटल जो है 6 प्रश्न दिया गया है। तो यह 6 प्रश्न को जो है आज के इस वीडियो में हल करके बताया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या पूछा जा रहा है। तो यह पाठ जो है बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो यह पाठ आपको शून्य के बराबर हो जाएगा। मतलब कहेंगे इतना इजी अभ्यास कोई नहीं होगा। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px। यहाँ px का ग्राफ आप ध्यान देना, px पे ग्राफ आपको देखना है। ग्राफ नीचे आकृति 2 यहाँ पर 1 मतलब दूसरा अभ्यास में 10 चित्र दिया रहेगा, 10 में दिया गया है। मतलब यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर जो संख्या दिया गया है इसमें आपको बताना है px के में शून्य कितने होंगे। तो कितना आसान है, आपको x में बताना है। अब ये ग्राफ देख रहे हैं x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसे y अक्ष पे काटा गया है, x अक्ष पर नहीं काटा गया है और x में ही शून्य की संख्या बताना है। तो यहाँ पर जब x अक्ष को नहीं कटा है, कहीं भी x अक्ष को नहीं काटा गया है, तो इसका मतलब हो गया इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह जो रेखा देख रहे हैं y अक्ष को कटा हुआ है, x अक्ष को नहीं कटा हुआ है। अगर x अक्ष को कटा होता तो जितने बिंदु पे कटा होता है वही शून्य की संख्या होता है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, चूंकि लिख लेंगे यहाँ पर x अक्ष, क्या लिखेंगे यहाँ पर x अक्ष को एक भी स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं है, एक भी स्थान पर क्या है, प्रतिच्छेद नहीं हुआ है। तो एक भी स्थान पर प्रतिच्छेद नहीं हुआ है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है कहीं पर भी इसको कटा हुआ नहीं है। मतलब किस अक्ष पर, x अक्ष पर, तो प्रतिच्छेद नहीं है। बताइए जब x अक्ष पर कहीं नहीं कटा है तो यहाँ लिखेंगे इसलिए। अब क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर इसलिए हो जाएगा, इसलिए शून्यकों की संख्या, क्या लिखेंगे यहाँ पर, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्य है। कितना आसान है, जब x अक्ष को कहीं कटा ही नहीं है तो शून्य की संख्या क्या हो गया, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर दूसरा प्रश्न की हम बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर x अक्ष को कितने बिंदु पे कटा है, तो यह x अक्ष रेखा को एक बिंदु पर देखिए यहाँ पर कटा हुआ है। मतलब ऐसे रेखा या तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया गया है तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना आसान है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि x अक्ष को, क्या लिखेंगे यहाँ पर, x अक्ष को एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है। तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या एक बिंदु पर लिख सकते हैं काटता है। ये एक बिंदु पर क्या होता है, काटता है या प्रतिच्छेद करता है, काटता है। x अक्ष को कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर काटता है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर इसलिए, अब यहाँ पर चूंकि था, अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पर इसलिए। यहाँ शून्यकों की अब संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। अब 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष को एक बिंदु पे काटा हुआ है। अगर 2 बिंदु पे कटा होता तो इसकी शून्य की संख्या 2 हो जाता। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बस ये देखना है कि x अक्ष पर कितने बिंदु पे कटा है। तो इसका तो आप लोग आंसर बता देंगे, एक बिंदु पे कटा है, 2 बिंदु पे कटा है, 3 बिंदु। x अक्ष को कितने बिंदु पे काटा है, 3 बिंदु पे काटा है। अतः उसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी,
3 हो जाएगी। और यहाँ देखेंगे यह वाई अक्ष पे कटा है, तो हमको वाई अक्ष पे जितना भी कटा है उससे मतलब नहीं है, हमको एक्स अक्ष पर बताना है। तो लिखे नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि एक्स अक्ष को, अब देख सकते हैं आकृति में, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काटा है, तो एक्स अक्ष को 3 बिंदु पे काटा है। कितने? 3 बिंदु पर काटता है, 3 बिंदु पर काटता है, काटता है। अब 3 बिंदु पे काटा हुआ है, तो अब यहाँ पे बताना है शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या 3 है, संख्या क्या है? 3 है। अब ये 3 क्यों है? क्योंकि 3 स्थान पर प्रतिच्छेद किया, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब अगला प्रश्न है, अब इस चित्र में देखेंगे एक्स अक्ष पर कितने बिंदु पे कटा है, तो एक्स अक्ष पे 1 बिंदु है और 1 बिंदु है। कितने बिंदु है? 2 बिंदु हैं। तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद लिखिए या काटता है, 2 बिंदुओं पर काटता है, 2 बिंदु पे काटता है। अब यहाँ 2 बिंदु पे जब काटता है तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, तो नीचे लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए शून्यकों की संख्या, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2 क्यों होगा? क्योंकि 1 बिंदु यहाँ कटा है और 1 बिंदु यहाँ कटा है, 2 बिंदु पे कटा है, इसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कितने बिंदु पे कटा है, तो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। एक्स अक्ष पर 4 बिंदु पे कटा है, वाई अक्ष पर तो 1 बिंदु पे कटा है, लेकिन एक्स अक्ष पर 4 बिंदु पे कटा है। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर, कितने? 4 बिंदुओं पर काटता है। 4 बिंदुओं पे क्या होता है? काटता है। अब 4 बिंदुओं पे काटता है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 बिंदु पे कटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4 माना जाएगा। अब अगला लास्ट जो प्रश्न देख रहे हैं, लास्ट प्रश्न में बताना है एक्स अक्ष पर कितने बिंदु पे कटा है, तो यहाँ पर 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। देखिए 3 बिंदु पे जो है कटा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स अक्ष को, चूंकि एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर है, 1, 2, 3 बिंदु। एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, 3 बिंदुओं पर काटता है। अब यहाँ पर 3 बिंदुओं पर जब काटता है तो अब इसमें शून्यकों की, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, देखें यहाँ पर शून्यकों की संख्या बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ शून्य कितने होंगे, 1, 2, 3 शून्य होंगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इसमें 6 प्रश्न जो आया हुआ था, और 6 प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। बस ये ध्यान देना है कि एक्स अक्ष पर कितने बिंदु पर कटा हुआ है, जितने बिंदु पे कटेगा वही उसका शून्य की संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्नावली आप लोगों को एकदम सरल हो गया होगा, बहुत आसान हो गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अचर राशियां क्या हैं, चर राशियां क्या हैं, बहुपद क्या हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग बेसिक जानकारी रखेंगे बहुपद संबंधी।
तो पहला हेडिंग है अचर राशियां। तो अचर राशियां क्या हैं? तो इसका उत्तर होगा वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशियां कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, वे राशियां जिनके मान क्या हों? निश्चित हों। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या हैं? अचर राशियां हैं। क्यों? इनके मान जो हैं क्या हैं? निश्चित हैं। उसी को क्या कहते हैं? अचर राशियां कहते हैं। तो जैसे में क्या लिखेंगे? 1, 2, 3, 4। अब हम लोग पढ़ेंगे चर राशियां। तो चर राशियां क्या हैं? बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, यह निश्चित होते हैं तो वह अनिश्चित होते हैं। बस थोड़ा सा देखिए परिभाषा। अभी हम लोग पढ़ेंगे चर राशि और चर राशियां की परिभाषा क्या है? वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं। वे राशियां जिनके मान क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, उन्हें चर राशियां कहते हैं। अब इनका मान जो होता है अनिश्चित होता है। जैसे यहाँ देखिए x है, y है, z है, या ABC है, PQR है, ये सब क्या हैं? चर राशियां हैं। तो वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे x, y, z, p, q, r, a, b, c, d, ये सब क्या हैं? तो चर राशियां हैं। अब ये चर राशियां और अचर राशियां जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? बहुपद बनते हैं। तो बहुपद कैसे बनते हैं? अचर राशियां और चर राशियां जब मिलते हैं, मिला करके जो बहुपद बनता है, जो आपका राशियां बनती हैं, उसी को क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। अब बहुपद की परिभाषा देखिए। एक चर वाले, अब एक चर वाले किसी बीजी व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्याएं हों उसे बहुपद कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्याएं क्या हैं? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब जितनी भी संख्याएं x के ऊपर, y के ऊपर, z के ऊपर, ABCD के ऊपर होता है, जो बनाते हैं उसी को क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4x है तो x के पावर क्या है? 1 है। यहाँ 5x² + 10 है तो x के पावर क्या है? 2 है। यहाँ क्या है? 3x² + 12, x के पावर क्या है? 2 घात है। तो ये 2 घात जो है यह कौन संख्या है? तो पूर्ण संख्या है। इसके ऊपर आपका 1/2 नहीं है, 1/3 नहीं है, 4/3 नहीं है। अगर ये बट्टे में रहता, जैसे 1/2 रहता, तो यह बहुपद नहीं माना जाता है। इस पे हमेशा जो घात जो रहता है वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। और इसमें क्या है? 4 क्या है? तो 4 अचर है। और x क्या है? तो चर है। तो x कितना पावर है? तो x के पावर 1 है। 1 क्या है? तो पूर्ण संख्या है। 5x² + 10, ये क्या है? सब दोनों मिलाएंगे तो बहुपद कहेंगे, जिसमें 5 अचर है, यह चर है, ठीक है ना, यह अचर संख्या है। तो समझ में आ गया होगा, बहुपद बनाने के लिए इसमें चर राशियां और अचर राशियां की आवश्यकता पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद के प्रकार, जो बहुपद जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है घातों के आधार पे बहुपद, और दूसरा जो होता है पदों के आधार पर बहुपद। अब हम लोग पढ़ेंगे घातों के आधार पे बहुपद के प्रकार, कि घातों के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो घातों के आधार पे बहुपद जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं, जो नीचे लिखा गया क्रमशः। पहला जो है रेखीय बहुपद, दूसरा जो है द्विघाती बहुपद, तीसरा जो है त्रिघाती बहुपद, चौथा जो है अचर पद बहुपद, और पांचवा जो है शून्य बहुपद। अब इतना बहुपद के बारे में जानकारी इस वीडियो में आज रखेंगे कि रेखीय बहुपद क्या है, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती, अचर पद बहुपद, शून्य बहुपद क्या है। तो पहला है, अब हेडिंग लिखेंगे रेखीय बहुपद के बारे में जानेंगे। तो रेखीय बहुपद क्या है? तो रेखीय बहुपद, अब जानेंगे रेखीय बहुपद क्या है। वे बहुपद जिनमें चर की घात 1 हो, जिनमें चर की घात क्या हो? 1 हो, ऐसे बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि x के ऊपर एक घात होना चाहिए, उसी को कहेंगे रेखीय बहुपद। इसमें x के ऊपर, y के ऊपर, z के ऊपर 2 घात, 3 घात, 4 घात नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक घात होना
चाहिए। तो ये 3x + 6। अब यहाँ x के पावर क्या है, तो यहाँ x के पावर 1 है। यहाँ y है 7y + 12 लिखा गया, यह बहुपद है। लेकिन यह आपका कौन सा बहुपद है, रेखीय बहुपद है। कैसे रेखीय बहुपद है, क्योंकि y के ऊपर 1 घात है। 4x + 10 ये भी आपका रेखीय बहुपद है, क्योंकि x के पावर 1 है। तो रेखीय बहुपद में क्या होता है, चर की घात 1 हो, रेखीय बहुपद कहते हैं। अब पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या है, अब इसका उत्तर होगा बहुत आसान है। यहाँ 1 घात बोले हैं, अब 2 घात बोलेंगे। वे बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो, जिसमें चर की घात क्या हो, 2 हो, ऐसे बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब द्विघाती बहुपद का अर्थ समझ में आ गया होगा कि x, y, z, p, q, r, a, b, c, d के ऊपर कितने घात, 2 घात हो, उसी को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे क्या लिखा गया, 3x² + 7 ये लिखा गया, तो यह x के पावर देखेंगे इसमें, तो x के पावर कितना है, 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद है। यहाँ पे क्या लिखा गया, 4y² + 10 ये भी आपका कौन सा आपका है, तो द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इस पे 2 घात है। 5z² + 7 लिखा गया, 5 आपका z² + 7 है, तो ये भी आपका इस z के ऊपर कितना है, 2 पावर है, इसलिए आपका कहेंगे द्विघाती बहुपद है। तो 2 घात जिसमें रहता है उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब इसका भी उत्तर याद हो जाएगा। अभी इसका उत्तर होगा वे बहुपद लिखेंगे जिसमें चर की घात 3 हो। अभी ऊपर पढ़े 1 घात हो, इसमें पढ़े 2 घात हो, अब क्या पढ़ेंगे 3 घात हो। वे बहुपद जिनमें चर की घात 3 हो, ऐसी बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब यह दिया गया आपका, जैसे में 4x के ऊपर 3 घात + 10x + 2, यहाँ पे x के पावर क्या है, तो x के पावर 3 है, इसलिए क्या है, त्रिघाती बहुपद है। यहाँ पर भी x के पावर क्या है, 3 घात है, इसलिए भी क्या है, त्रिघाती बहुपद है। तो समझ में आ गया होगा त्रिघाती बहुपद क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे अचर पद बहुपद क्या है। तो अचर पद बहुपद क्या है, इसका उत्तर होगा वे बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो। वे बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, 0 हो, ऐसे बहुपद को अचर पद बहुपद कहते हैं। यहाँ x का जो घात रहेगा उसके ऊपर 0 घात होगा, उसी को अचर पद बहुपद कहते हैं। x के ऊपर, y के ऊपर, z के ऊपर, a b c d के ऊपर 0 घात हो, उसी को क्या कहते हैं, अचर पद बहुपद कहते हैं। जैसे 3x के ऊपर 0 घात, अब देखिए 0 घात है, इसने क्या है, अचर पद बहुपद है। 7 आपका 7y के ऊपर 0 आपको दिया है, ये भी आपका क्या है, आपका अचर पद है, क्योंकि y के ऊपर पावर क्या है, 0 है। 3z के ऊपर आपका 0 है, तो ये भी हमारा क्या है, अचर पद बहुपद है, क्योंकि इसके ऊपर कितना घात है, 0 घात है, इसलिए अचर पद बहुपद है। अब हम लोग पढ़ेंगे शून्य बहुपद। अब यह आपका लास्ट है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, बहुत आसान उत्तर ये भी है, ऐसी बहुपद जिनके सभी गुणांक 0 हो, शून्य बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक क्या हों, 0 हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह आपका 0 से उसमें गुणा किया रहेगा। इसमें देखिए 0, x भी किसमें गुणा हुआ है, 0 से गुणा हुआ है। यहाँ भी देखिए 0 से, यहाँ भी 0 है। ये पूरा मान क्या है, 0 है, सभी गुणांक 0 हो, उसी को शून्य बहुपद कहते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी 0 है, 0 से गुणांक है, इसलिए क्या है, शून्य बहुपद है। तो समझ में आ गया होगा शून्य बहुपद क्या है। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, एक ऐसा नोट्स तैयार कीजिए कि आपको यह परीक्षा में काम आ जाए। इसलिए पर डे हमारा जो लाइव क्लास 7 बजे होगा, उस क्लास को आप लोग सभी लोग पढ़िए, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। अब अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा, पदों के आधार पे बहुपद। तो पदों के आधार पे बहुपद के प्रकार अब पढ़ेंगे। और पदों के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो यह नीचे लिखेंगे 3 प्रकार है। पहला एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। अब पढ़ेंगे कि एकपदी बहुपद क्या है, द्विपदी बहुपद क्या है और त्रिपदी बहुपद क्या है। अब यहाँ नीचे हेडिंग लिखेंगे एकपदी बहुपद। अब इसका उत्तर ध्यान से देखेंगे, अभी याद हो जाएगा। ऐसी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसे बहुपद को एकपदी बहुपद कहते हैं।
कितना आसान है। ऐसे बहुपद जिसमें क्या कहेंगे केवल एक पद हो, जैसे आपका 3x, ये जो 3x है इसको एक पदी कहेंगे, ये इंटू है इसलिए एक पदी कहेंगे। 4x ये भी एक पदी है, और 7x² ये भी एक पदी है। 8x² x का क्यूब ये भी कौन सी है, एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसमें प्लस नहीं है, सब में क्या है इंटू है, इसलिए एक पदी बहुपद उसे कहेंगे। अब द्विपदी बहुपद क्या है, अब इसका उत्तर होगा उसमें एक पद है तो इसमें दो पद बोलेंगे। नाम से ही इसका याद होगा, द्विपदी का मतलब दो पद। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो, ऐसे बहुपद जिसमें क्या कहेंगे दो पद हो, तो ऐसे बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे क्या है 4x² प्लस आपका 7 दिया गया, तो यह सब क्या है, तो इसमें कहेंगे दो पदी बहुपद। कैसे, क्योंकि इसमें एक पद यह और यह एक पद यह, तो दो पद इसमें है। 3x² प्लस आपका लिखा 3x² प्लस 9x दिया है, ये भी आपका कौन पदी है, तो द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें दो पद है। और ये क्या है 7x का क्यूब माइनस आपका 8 जो दिया गया है, ये भी क्या कहेंगे द्विपदी बहुपद है, क्योंकि इसमें भी आपका दो पद है। इसके ऊपर वाला में क्या था, एक पद था, ये भी एक पद है, और ये सब क्या है दो पदी बहुपद हैं। अब लास्ट पढ़ेंगे त्रिपदी बहुपद। कहेंगे ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद हो, तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। इसमें तीन पद होगा। अब देखिए जैसे लिखा गया है 7x का क्यूब प्लस 5x² प्लस 9, एक पद दो पद तीन पद, इसमें कितने पद है तीन पद है। यहाँ आप क्या लिखेंगे 4x² प्लस 7x माइनस आपका 8 दिया है, तो यह क्या है आपका त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि एक पद द्विपद और तीन पद, तो इसमें कितने पद हैं, तो तीन पद है, इसलिए इसे क्या कहेंगे तो त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो इस लाइन